आज के टाइम में लगातार हो रही नई साइंटिफिक डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ने हमारी लाइफ को पहले से बहुत ज्यादा इजी बना दिया है। लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स लगातार हमारी लाइफ और बेहतर बनाने के लिए नई डिस्कवरीज करते रहते हैं और न्यूरल लिंक उसी की एक बहुत बड़ी स्टेप है। ऐसा कहा जाता है कि आज दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन हमारी उंगलियों पर अवेलेबल है और ये हमारे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। लेकिन किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपको अपने फोन पर गूगल करना पड़ता है और उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। लेकिन सोचिए, अगर आपका फोन डायरेक्टली आपके ब्रेन से लिंक हो जाए और आपके फोन की सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आप जब चाहे तब आ जाए। इसी चीज को रियलिटी में बदलने के लिए साइंटिस्ट ने एक नई टेक्नोलॉजी न्यूरल लिंक डेवलप की है, जो आपके ब्रेन को डायरेक्टली मशीन, स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर से मर्ज कर देगी। तो ये जानने के लिए कि न्यूरल लिंक कैसे काम करेगा और इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तभी आप न्यूरल लिंक टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझ पाएंगे। जुलाई 2019 में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने एक प्रेजेंटेशन में अपने न्यूरल लिंक प्रोजेक्ट के बारे में बताया। तो न्यूरल लिंक क्या है? मस्क ने बताया कि ह्यूमन ब्रेन में दो मेजर सिस्टम होते हैं। पहला होता है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे इमोशंस, नीड्स और डिजायर्स को प्रोसेस करता है, और दूसरा होता है कॉर्टेक्स सिस्टम, जो हमारी थिंकिंग और प्लानिंग को प्रोसेस करता है। न्यूरल लिंक हमारे ब्रेन के तीसरे मेजर सिस्टम की तरह काम करेगा, एक डिजिटल सुपर इंटेलिजेंस सिस्टम जो हमारे ब्रेन को कंप्यूटर सिस्टम्स जैसे डिवाइसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डायरेक्टली कनेक्ट और कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। इसे ब्रेन मशीन इंटरफेस कहा जाता है और न्यूरल लिंक से साइंटिस्ट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूरल लिंक एक बहुत बड़ी रिसर्च है। इसमें कई साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, सर्जन्स और भी कई अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो न्यूरल लिंक काम कैसे करेगा? हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स का वेब होता है, जो लगातार इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में सिग्नल्स या इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते रहते हैं। जब भी हम देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो इन न्यूरॉन से सिग्नल्स निकलते हैं और इससे इनके पास छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाती है। न्यूरल लिंक में इन छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से निकलने वाली इंफॉर्मेशन एनालॉग सिग्नल्स यानी वंस और जीरोस के फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगी, ताकि उसे डिजिटल वर्ल्ड में यूज किया जा सके। न्यूरल पल्सेस को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, छोटे थ्रेड्स यानी धागों का यूज किया जाएगा। ये थ्रेड्स हमारे बाल से 10 गुना पतले होंगे और ये थ्रेड्स रोबोट्स का यूज करके हमारे ब्रेन में डाले जाएंगे, ताकि इनसे हमारे ब्रेन को कोई नुकसान ना हो। इन थ्रेड्स या इलेक्ट्रोड्स को हमारे न्यूरॉन्स के सिग्नल्स रीड करने के लिए इनसे बस 60 माइक्रॉन्स दूर इंस्टॉल किया जाएगा और इन थ्रेड्स का यूज करके ही न्यूरॉन सिस्टम ब्रेन का डेटा रीड कर पाएगा और बाहर का डेटा ब्रेन तक भेज पाएगा। थ्रेड्स के बाद न्यूरल सिस्टम में यूज होने वाला दूसरा कंपोनेंट है न्यूरल लिंक चिप या N1 चिप। ये एक प्रोसेसर है जिसकी वजह से ही ब्रेन से बाहर तक डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाएगा। N1 चिप ब्रेन से निकले एनालॉग सिग्नल को रीड करेगी और इसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कान के पीछे लोकेटेड एक छोटे से पॉड डिवाइस तक भेज देगी। ये पॉड डिवाइस न्यूरल सिस्टम का तीसरा कंपोनेंट है और केवल यही फ्यूचर में अपग्रेड होता रहेगा। थ्रेड्स और N1 चिप बस वन टाइम इंस्टॉलमेंट हैं और ये कभी चेंज नहीं होंगे। N1 चिप का साइज बस 4x5 mm है और उसमें ब्रेन सिग्नल्स को रीड करने के लिए बिल्ट इन हार्डवेयर है। ये एक सेकंड में 20,000 ब्रेन सैंपल्स रीड कर सकती है। न्यूरल लिंक सिस्टम को बंदरों पर ऑलरेडी सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है और 2020 में इसका एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पर भी किया जाएगा। न्यूरल लिंक का डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1 में डॉक्टर्स इसका यूज पेशेंट्स के ब्रेन डिसऑर्डर्स को समझने और उसे ठीक करने में यूज करेंगे। स्टेज 2 में साइंटिस्ट न्यूरल लिंक से ह्यूमन के ब्रेन को और पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे ब्रेन की लर्निंग एबिलिटी बढ़ाना। स्टेज 3 में न्यूरल लिंक से फुल ब्रेन मशीन इंटरफेस यूज होगा, जिसमें ह्यूमन ब्रेन को पूरी तरह से किसी मशीन से कनेक्ट किया जा सकेगा। फ्यूचर में एक ऐसा ऐप स्टोर भी बन सकता है जिसमें ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जिन्हें हम अपने ब्रेन में डाउनलोड करके कंट्रोल कर पाएंगे। न्यूरल लिंक प्रेजेंटेशन में एक नए टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी बताया गया था, जो बिल्कुल टेलीपैथी की तरह काम करेगा, जिसमें लोग बिना कुछ बोले ही एक दूसरे से बात कर पाएंगे और अलग अलग लोगों की मेमोरीज तक किसी के ब्रेन में डाउनलोड की जा सकेंगी।
न्यूरल लिंक का यूज करने की पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, मगर ये बस इसकी डेवलपमेंट की शुरुआत है और न्यूरल लिंक को पूरी तरह से डेवलप होने में अभी बहुत टाइम लग सकता है। तो आप न्यूरल लिंक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें इसका यूज करना चाहिए या ब्रेन से खेलना हमारे लिए बहुत डेंजरस है? अपना ओपिनियन कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।